हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, निरपेक्ष का ज्ञान, या इसे हम भगवत ज्ञान भी कहते हैं। तो पहले 6 अध्यायों में हमने बहुत तरीके के योगों के बारे में देखा। फिर बाद में अंत में भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में क्या कहा कि इनमें से कौन सा अच्छा है। योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता, यानी जो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है वो ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो भगवान जो है, हम भगवत गीता में बताते हैं कि कैसे भगवान से हमारा प्रेम बढ़ सकता है। और साथ में हमें भगवत गीता में ये भी पता चलता है कि हमें आसक्ति कहाँ लगानी है। तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि आसक्ति यानी अटैचमेंट से दूर जाना है, फलों के कर्म के फलों से अटैच नहीं होना है। पर अटैचमेंट हमें लगानी का है, क्योंकि अटैचमेंट ना रखना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो अटैचमेंट को हमें कहाँ लगाना है, ये हम 7 से 12वें अध्याय में देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, उनकी आसक्ति थी भौतिक चीजों से। पर वो क्या सही है, वो सही नहीं है। तो हमें आसक्ति किस चीज से करनी है वो हमें इस अगले 6 अध्याय में पता चलेगा। तो हमने जैसा कल बताया था, 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक को हम क्या कहते हैं, क्रीम, सैंडविच के बीच का क्रीम है। इसे भक्ति योग प्रधान जो है यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही आनंद देने वाले और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, शुरू करने से पहले हम श्लोक ऑफ द डे करेंगे। तो छठे अध्याय का 47वां श्लोक जो है उसे हमने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया या पठन करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी योगिनामपि सर्वेषां भगवतेन अनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मास में युक्तात्मो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सरिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मुझे होता है। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। योगी नाम सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजेते यो मासा में युक्तमो मत। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अनामिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां शमे युक्ततमो मतः। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत ही अच्छा उच्चारण किया आपने। अनुपमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धाधावने भजते यो मां शमे युक्ततमो मतः। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा संजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावना भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। रितु माता जी हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी की आवाज नहीं आ रही है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, बबीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। योगिनां अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। योगिनापि सर्वेषां मद्गतेन कर्म अतरात्मना श्रद्धावान्ते भजते यो मामशमे युक्तमो मतः।
जी हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम तामे युक्त तमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। करुणाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेऽन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा मनीष यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते मां समे युक्तो। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मित्र माता जी। हरे कृष्ण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो आप सबने बहुत ही अच्छा पठन किया। अब हम क्लास शुरू करते हैं 7वें अध्याय को। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं। ठीक है, और भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मैं मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी अध्याय की शुरुआत अगर भगवान करते हैं, खुद करते हैं, तो वो अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का इंतजार नहीं किया और बिना इंतजार किए ही खुद ही भगवान जो है भगवद गीता का ज्ञान देने लगते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? मैया सक्त मना, मतलब भगवान में आसक्ति लगानी है। तो यहाँ पे बताते हैं मैया यानी मुझ में आसक्ति लगाओ। तो और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जितने संशय हैं सारे दूर हो जाएंगे। तो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूरी तरीके से हम जान सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? तच्छृणु, तच्छृणु यानी अब सुनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति में, नवदा भक्ति में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? श्रवणम। तो हमें सबसे पहले सुनना चाहिए। सुनने से ही कल्मश दूर हो जाते हैं। भक्ति इतनी ज्यादा प्रबल है कि सुनने मात्र से हम जो है कल्मशों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में नहीं जाते। तो हम इस अध्याय में क्या देखने वाले हैं? भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में, और साथ ही साथ ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं और ऐसे 4 जो भगवान के पास नहीं जाते। तो आप सब भगवद गीता के कोर्स से जुड़े हैं, आप भगवान के पास आए हैं, तो आप सब ध्यान से सुनेंगे और बताइएगा कि कौन से 4 कैटेगरी में से आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान दूंगा। पूर्ण ज्ञान केवल भगवान ही हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो ईशोपनिषद में क्या लिखा है? ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी अगर पूर्ण से पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण ही रहता है। तो भगवान जो है वो क्या है? पूर्ण है।
पर हम जो जीवात्मा है हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण है। अगर हम पूर्ण नहीं है इसीलिए हम पूर्ण ज्ञान भी नहीं दे सकते। तो ऐसा क्यों है कि हम पूर्ण नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। क्या क्या है ये कमियां? सबसे पहले धोखा देना। हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। मान लीजिए अगर हमारे पास पूर्ण ज्ञान आ भी जाता है तो भी हम दूसरों को ये ज्ञान नहीं देंगे, हम उन्हें धोखा देंगे। फिर हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो यहाँ बैठे बैठे हम दीवार के पार नहीं दे सकते हैं ना। कोई जानवर जो बहुत ही धीरे आवाज निकालते हैं वो नहीं सुन सकते हैं, बहुत दूर का हम नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम गलती करते रहते हैं, तो हम देखते हैं बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े संस्था क्या है, अपने कैलकुलेशन रिवाइज करते रहते हैं, है ना। वो बताते हैं नहीं हमसे तो मिस्टेक हो गई, तो हम गलतियां करते रहते हैं और हम माया में पड़ जाते हैं, यानी इल्यूजन में हम पड़ जाते हैं, यानी हम धोखा खाते हैं। जैसे हमें रेगिस्तान में जल दिखता है, तो धोखा देना, धोखा खाना, अपूर्ण इंद्रियां और गलती करना, ये हमारे अंदर 4 कमियां हैं। क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियां हैं तो हम क्या है, हम पूर्ण ज्ञान नहीं देख सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने सब देखा होगा, जब कोरोना हुआ है ना, कोविड का समय आया, अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग कंट्री के अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नियम बनाए। भारत में कहा लोगों को कि मास्क पहनो, तो अमेरिका ने क्या कहा, मास्क की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो इसीलिए हमने पूर्ण तरीके से अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। समय समय पे वो चेंज होता रहा, पर भगवान जो है वो पूर्ण है, और भगवान जो भी कहते हैं, जो भी लिखते हैं वो पूर्ण ही होता है। शास्त्रों में ऐसा नहीं हुआ ना कि चलो अपडेटेड वर्जन निकाल दो, नहीं, शास्त्र जैसे थे वो वैसा ही है। तो अब कोई कोई भक्त पूछते हैं, तो अगर भक्ति इतनी अच्छी है तो सारे लोग भक्ति से क्यों नहीं जुड़ जाते? तो उसका भगवान इस श्लोक में जवाब देते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं, जैसे आप सपोज बॉम्बे शहर में रहते हैं, बॉम्बे शहर में कई लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। फिर उसमें से कुछ ही लोग आते हैं क्लास में और कुछ ही लोग अंत तक रह जाते हैं। तो आप बड़े लकी हैं क्योंकि आप अंत तक, है ना, आप उन लोगों में हैं जो लास्ट तक रहते हैं। जैसे कोई शहर में मैराथन होता है तो पूरे शहर को इनविटेशन होता है, पर कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं और कुछ ही लोग अंत तक रह जाते हैं। इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि कई हजारों मनुष्य जो है वो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, पर विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अब भगवान यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे। तो भगवान की 2 शक्ति होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो सबसे पहले हम अपराशक्ति के बारे में जानते हैं। भूमिरपनलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे बिना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान की जो अपराशक्ति यानी जो जड़, तो क्या है, पंच महाभूत। पंच महाभूत हम किसे कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये जो भगवान की शक्ति है ये है अपरा, और ये जड़ है। और इसके साथ और 3 क्या होते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। तो इसे भगवान की बहिरंगा शक्ति और इंफीरियर जो है, इंफीरियर एनर्जी भी कहा जाता है। अब क्या है, अब भगवान की एक और शक्ति है जो है पराशक्ति। परा यानी सुपीरियर, तो इंफीरियर को कहते हैं अपरा और सुपीरियर को कहते हैं परा। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो क्या होता है, सुपीरियर यानी पराशक्ति यानी चेतन, यानी हम जीवात्मा। तो अपराशक्ति है जड़, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पर जब जीवात्मा यानी पराशक्ति अपरा के संपर्क में आती है तो क्या होता है, तभी प्रकृति कार्यशील होती है। तो इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है, और पराशक्ति से ही जगत जो है वो गतिशील होता है। पर जीव जो है वो सदा भगवान द्वारा नियंत्रित होता है, उसका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो अगर जीव नहीं होगा तो ये शक्ति यूं की यूं रहेगी, है ना, अपराशक्ति। पर क्योंकि जीव उसके संपर्क में आता है
तो प्रकृति क्रियाशील होती है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी संसार में है वो इन दो शक्तियों के कारण है, जड़ या चेतन। जैसे आप जिस टेबल पे बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, जो टेबल आपके सामने है, कोई सड़क पे पत्थर है, ये क्या है, जड़। चेतन यानी हम जीवात्मा। तो क्या होता है, तो भगवान बताते हैं क्या कि ये दोनों जो शक्तियां हैं, जड़ और चेतन, इन्हीं के कारण सब कुछ है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पे आश्रित है। तो मोती माला में क्या होता है, मोती माला में मोती मोती दिखते हैं, अंदर का धागा नहीं दिखता। इसी तरीके से सारी सृष्टि जो भगवान अपनी शक्तियों द्वारा, परा और अपरा शक्ति द्वारा, पूरी सृष्टि में भगवान आश्रित है। ठीक है, पर क्या होता है, पर भगवान हमें दिखते नहीं है। ठीक है, जैसे मोती माला में धागा नहीं दिखता है, पर अगर धागा टूट जाए तो मोती छितर बितर हो जाते हैं। इसी तरीके से सब कुछ भगवान पे आश्रित है, पर भगवान हमें दिखते नहीं है। अब कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं भगवान हमें, हम देख ही नहीं सकते भगवान को। जैसा आपने कहा कि भगवान दिखते नहीं है, तो हम भगवान पे विश्वास कैसे करें, है ना। कहते हैं कि चलो मुझे भगवान दिखाओ, फिर मैं भगवान पे विश्वास करूंगा। तो उसको जवाब देने के लिए भगवान ये श्लोक कहते हैं क्या, रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पुरुषं विषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुम मुझे हर जगह देख सकते हो, है ना, हर जगह तुम मुझे देख सकते हो। तुम्हें खाली ये जानना है कि तुम उसकी अनुभूति कैसे करोगे। तो किसी भी चीज की अगर कोई विशेष गुण है तो वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं किसी भी वस्तु की अगर कोई विशेष गुण है तो वो मैं हूँ। सारी चीजें हम देखते हैं क्या है, सारी चीजें किससे बनी है, कोई ना कोई मटेरियल से, कोई ना कोई धातु से बनी है। और हर धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसा हमने देखा था, सूक्ष्म तंतु होते हैं। पर अगर सब कुछ सूक्ष्म तंतु या सेल्स या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों होती है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे कारण। इसीलिए भगवान उदाहरण देते हैं क्या, कि जल का स्वाद मैं हूं। तो लोग कहते हैं जल का तो कोई स्वाद नहीं होता, जल का स्वाद होता है ना। अगर आप धूप में घर में आते हैं, है ना, धूप से चलने के बाद आप क्या कहते हैं, जल दो। पर अगर जल की जगह अगर आपको कोई दूध दे तो क्या आप उसे पिएंगे, आप नहीं पिएंगे, आप कहेंगे जल दो। तो जल का स्वाद है वो स्वाद जो हमारी प्यास की तृप्ति, प्यास को तृप्त करता है ना, हमारे प्यास को बुझाता है। तो वो जो स्वाद है जल का, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ। तो सूर्य और चंद्रमा में क्या स्पेशल है, उसका प्रकाश, है ना। तो वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ। वेदों में कोई भी मंत्र ओम के बिना जो है पूर्ण नहीं होता, सब मंत्रों का जो शुरुआत है वो ओम से होती है। तो भगवान कह रहे हैं ओम मैं हूँ, और आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ। तो मनुष्य जो है वो बाकी योनियों से क्यों सुपीरियर है, क्योंकि उसमें अंदर सामर्थ्य है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो सामर्थ्य है ये मैं हूँ। तो यानी किसी भी चीज की कोई भी अगर विशेष जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी क्वालिटी है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। तो अगली बार क्या है, अगली बार हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान दिखाओ। जब हम जल पिएंगे हमारी प्यास बुझेगी तो हमें समझ जाना चाहिए भगवान ने कहा था मैं जल का स्वाद हूँ, तो यहाँ पे भगवान है। जब अगली बार हमें चंद्रमा दिखेगा, उसकी रोशनी दिखेगी और हमें पता चलेगा कि चंद्रमा की रोशनी से ही हमारी सब्जियों में रस आता है, तो हमें समझना है कि ये भगवान के कारण है। सूर्य को देखते ही हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। कोई भी वेदों के मंत्र को सुनते हुए हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो हर समय हर जगह हम भगवान को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। क्या बता रहे हैं, जल का स्वाद मैं हूँ, चंद्र और सूरज की रोशनी में हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, इथर में ध्वनि यानी आकाश में ध्वनि हूँ, आदमी की योग्यता हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, है ना। जब हम देखते हैं बारिश होती है तो पृथ्वी से बड़ी अच्छी मीठी मीठी खुशबू आती है, तो पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, आग की तपिश
समस्त जीवों का जीवन, सभी तपस्वी की तपस्या, सभी अस्तित्व का मूल बीज, बुद्धिमान की बुद्धि, सभी शक्तिशाली पुरुष का कौशल, बलवानों का बल और धार्मिक सिद्धांतों से जो विपरीत नहीं है वो काम मैं हूँ। तो भगवान यहाँ पे अपनी विभूतियां बता रहे हैं। भगवान ये विभूतियां क्यों बता रहे हैं, कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा? क्या भगवान अपने सेल्फ प्रेज में लग गए हैं कि चलो चलो, या भगवान क्यों बता रहे हैं? कोई बताना चाहता है तो हैंड रेस करिए। इन विभूतियों को बताने के लिए भगवान का क्या मकसद है? हरे कृष्णा संजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ये, जैसे लोगों ने कई बार सवाल किया है कि भगवान कहाँ है, भगवान दिखते हैं या नहीं है, तो भगवान बता रहे हैं कि ये सारे जो ऊर्जा है, ये सारे ऊर्जा में मेरा ही प्रतिबिंब है। ये ऊर्जा जो हमें मिल रही है वो भगवान से ही मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये उनका तात्पर्य है यहाँ पे। जी जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे चर्चा कृष्ण। करेंगे। हम ललिता माता जी का भी पॉइंट सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। जो अर्जुन ने पूछा है कि मेरे को कैसे पता लगे कि आप भगवान हो, तो उन्होंने अपनी डिटेल समझाई है। ये बताकर कि मैं हर चीज में कैसे मौजूद हूँ, तुम इस तरह से मुझे पहचान सकते हो। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भौतिकवादी लोग होते हैं ना, भौतिकवादी लोग क्या करते हैं? भौतिकवादी लोग भौतिक चीजों में भगवान को खोजते हैं। वो कहते हैं जब तक हमें भगवान दिखेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं कि भगवान है। तो अर्जुन जो है वो क्या थे? वो बहुत ही चतुर थे, और हमें ये जानने की आवश्यकता थी कि कैसे इन भौतिकवादी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि भगवान हर जगह है। इसीलिए भगवान ने बताया अपने बारे में कि मैं इन इन भौतिक चीजों में हूँ और इन इन चीजों में तुम मुझे देख सकते हो। तो जैसा प्रभु जी ने भी समझाया कि जो लोग कहते हैं मुझे भगवान को देखना है तभी हम भगवान पे विश्वास करेंगे, तो हम भगवान को देख सकते हैं, हमें अपना नजरिया बदलना है। ठीक है, अब भगवान क्या कहते हैं? तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, किंतु वो मेरे अधीन है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं जैसे कि कोई राइटर होता है ना, बुक लिखता है, पर वो खुद किताब के अंदर नहीं होता है, वो किताब के बाहर होता है। इसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तीनों गुणों यानी सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। तो जैसे एक मकड़ी होती है, वो क्या करती है? वो जाला बनाती है, पर उसमें बिल्कुल भी फंसती नहीं है ना। दूसरे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं, पर मकड़ी नहीं फंसती, और अंत में वो उस जाले को निगल भी जाती है। तो इसी तरीके से भगवान का है, भगवान जब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर कभी नहीं फंसते, और अंत में प्रलय भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं पर मैं नहीं भी हूं। और अभी अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण, तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तमोगुण क्या होते हैं? तमोगुण में लोग आलसी होते हैं ना, उनको खाली सोना है, उनको कोई भी कार्य संपन्न नहीं करना है, खाली योजना बनाते हैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए, पर करते कुछ भी नहीं है, और नशा करते हैं, पाप कर्म करते हैं। रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है? बहुत ज्यादा मेहनत करता है, किस लिए? पैसे कमाने के लिए, है ना। उसे पैसे कमाने और इंद्र तृप्ति करनी है, भोग करना है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो, महिला अगर है तो पुरुष के प्रति, और पुरुष है तो महिला के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। पाप नहीं करते हैं, पर सारा सकाम कर्म करते हैं। सतोगुणी जो होते हैं वो समझ जाते हैं, क्या वो आलसी नहीं होते तमोगुणी की तरह, और रजोगुणी की तरह उनके अंदर भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो वो क्या करते हैं? वो अपने ज्ञान में स्थित होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो तमोगुणी की तरह पापी नहीं होते, और रजोगुणी की तरह दिन रात पागलों की तरह मेहनत नहीं करते। तो ये होता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान बता रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, तो यानी सतोगुण से भी जो है संसार मोहग्रस्त होता है। तो यानी ये बात हमें समझनी है,
सत्वगुण सबसे अच्छा गुण है, पर उससे भी हम मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ है, हमें तीनों गुणों के ऊपर उठना है। उसके ऊपर क्या है? शुद्ध सत्व। तो जब तक हम शुद्ध सत्व में नहीं उठेंगे तब तक हम जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर को पार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि सत्वगुण में जो व्यक्ति है वो भी फंस जाते हैं, वो हम उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। क्या है उसका कारण? ये रहता है कि जो सत्वगुण के व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं, यानी उनको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, बाकी जितने लोग हैं उनसे ज्यादा ज्ञानी मैं हूँ, मुझे सारा सुख है, क्योंकि मैं तमोगुणी नहीं हूँ, मैं रजोगुणी नहीं हूँ। उसके कारण वो बंध जाते हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पाते। ठीक है, अब हम श्लोक में आते हैं 7.14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसे श्लोक ऑफ द डे भी हम कहते हैं। आप नोट कर लीजिए 7.14। इसमें भगवान हमें क्या बताते हैं? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वह सरलता से इसे पार कर जाता है। तो हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते, है ना? भगवान क्या कह रहे हैं? 3 गुणों वाली माया को पार कर पाना बहुत कठिन है। तो ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। क्या कह रहे हैं भगवान? मम माया दुरत्यया। दुरत्यया यानी बहुत कठिन है। तो क्या कठिन है? तो हम भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और कठिन क्यों है? कठिन इसलिए क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है ना, कोई ऐरी गैरी शक्ति नहीं है, भगवान की ही शक्ति है। पर हम माया के साथ लड़ नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं इसे पार कर पाना बहुत कठिन है, तो हम क्या करें? तो उसका उपाय भगवान अगले लाइन में देते हैं, मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। यानी जो मेरे शरणागत हो जाता है वो सरलता से इसे पार कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं माम ए, मामे मतलब सिर्फ मेरे आगे तुम सरेंडर करो, है ना? ऐसा नहीं कहा है कि उसके आगे जाके या किसी देवी देवता के, नहीं, मेरे आगे मामे भी प्रपद्यन्ते, मेरे आगे सरेंडर करो। तो क्या होगा? तो हम इस भव सागर से, यानी जो माया की जो 3 गुण है उसको हम पार कर सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे आगे ही सरेंडर करो? ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि जाओ किसी देवी देवता के आगे सरेंडर कर दो या जाओ किसी और के आगे सरेंडर कर दो? आपको बताना चाहता है तो हैंडल्स करिए, भगवान के आगे ही हमें सरेंडर क्यों करना है? अगर हमें माया से बाहर निकलना है तो हम अपनी बुद्धि को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम दूसरों के आगे क्यों नहीं सरेंडर कर सकते हैं? जी हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, यहाँ पे भगवान ने जैसे कहा है कि सारी शक्तियों के जो ओरिजिनल सोर्स हैं वो भगवान स्वयं है। तो हम किसी और सोर्स के पास जाएंगे तो वो सोर्स भी पूर्ण नहीं है, वो सोर्स भी अपनी ऊर्जा भगवान से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो वो सोर्स भी हमें उस माया के परे जाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें ओरिजिनली भगवान के जो सोर्स हैं, ओरिजिनल सोर्स है, उन्हीं के पास, उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने इतनी सुंदरता से चीजों को समझा दिया कि हम और आगे चर्चा नहीं करेंगे। प्रभु जी ने बताया कि भगवान जो है वो ही सब चीज के सोर्स है। अगर भगवान ही सोर्स है तो हमें सोर्स के पास ही जाना है ना। कौन? प्रभु जी ने भी यही बताया। जैसे मान लीजिए आप किसी घर पे जाते हैं, वहां पे आपको क्या है, घर में कुत्ता आता है, वो आता है आपको बहुत परेशान करता है, आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं हटता। तब क्या करते हैं? आप उसके मालिक को बुलाते हैं और मालिक एक आवाज निकालता है, वो कुत्ता हट जाता है ना? तो इसी तरीके से भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति। प्रकृति जो है, ये जो माया है, ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। तो अगर माया भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है तो हम भगवान को सरेंडर अगर हो जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो भगवान क्या कहेंगे? माया देवी आप इसे छोड़ दें क्योंकि ये मेरा भक्त है। तो माया देवी तुरंत वहां से निकल जाएगी। क्यों? मैया दक्षिण प्रकृति ही, जो माया देवी है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। ठीक है, तो हमें इस भव सागर से अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। अब यहाँ पे शुरू होता है वो हिस्सा इस अध्याय का जिसमें भगवान बताते हैं ऐसे 4 लोग जो उनकी शरण में नहीं जाते। 4 लोग नहीं, 4 कैटेगरी के लोग, और ऐसे 4 कैटेगरी के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान डिस्कशन करेंगे 15वें श्लोक में ऐसे 4 कैटेगरी के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते।
ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अप्रिहद्याना आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान क्या कह रहे हैं उनको? दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट। जो भगवान के शरण में नहीं आते वो दुष्ट हैं, दुर्भाग्यशाली लोग हैं। तो सबसे पहला कौन है? निपट मूर्ख। नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ा यानी मूर्ख। तो ये मूर्ख कौन होते हैं? ये मूर्ख हम हैं, जो दिन रात गधे की तरह खटते रहते हैं। पर किस लिए? खुद के लिए। भगवान के लिए हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं रहता। और क्या होता है अंत में? हमें कुछ सैलरी मिल जाती है, थोड़ा सा भोजन मिल जाता है, पर हम सुबह से शाम करते रहते हैं और जिंदगी भर परिश्रम करते हैं और भगवान को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि भगवान का नाम ले लो, तो क्या कहते हैं? नहीं, हमारे पास समय नहीं है ना। लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब जाते हैं, तो जब भक्तों को बुक लेने, जब हम लोगों को बुक देते हैं, तो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, इतनी मोटी बुक मैं नहीं पढ़ सकता। नराधमा, क्या कहते हैं उसे? मूढ़ा, मूर्ख, जो इतना ज्यादा बिजी है कि वो भगवान को पूरी तरीके से भूल चुका है। जैसे मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी क्या करती है? पूरे जीवन भर जो है नेक्टर इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है और अपने छत में छत बनाती है, पर अंत में क्या होता है? भालू आता है और सब तोड़ के ले जाता है। तो हम भी इसी तरीके से पूरे जीवन धन संप्रदाय इकट्ठा करते रहते हैं, मृत्यु आती है और सब कुछ हर ले जाती है। तो उसे कहते हैं मूढ़ा। फिर क्या है? प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधम का अर्थ होता है जो मनुष्य में सबसे नीच, सबसे नीचे है, वो है नराधम। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से थोड़े उन्नत होते हैं, पर इनका कोई भी धर्म नहीं होता। ये गॉडलेस सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, इन श्रम कम करते हैं। हो सकता है कोई राजनेता हो ना, अच्छी स्टैंडर्ड रहती है इनकी, बट ये भगवान का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते, क्योंकि ये भगवान पूरे गॉडलेस सोसाइटी में रहते हैं ना, इनको भगवान पे कोई भरोसा नहीं रहता। फिर है माया या अपरिहत ज्ञाना, यानी जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। कौन? यानी ज्ञानी है पर माया में आ चुके हैं, माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है। जैसे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, दार्शनिक जो होते हैं, फिलोसोफर, पोएट यानी कवि जो होते हैं, ये क्या है? माया इनको भ्रमित रखती है और ये इसी कारण परमेश्वर की अवज्ञा करने लगते हैं। इनको ज्ञान होता है पर भगवान के लिए नहीं, है ना, सिर्फ कैसे हम अपनी भोग प्रवृत्ति को बढ़ा लें। तो उसे कहते हैं माया या अपरिहत ज्ञान। और लास्ट कैटेगरी के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते, आसुर महामाश्रिता, यानी जो आसुरी भाव यानी नास्तिक लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं यानी मूढ़ा, वो जानते हैं भगवान है, पर नास्तिक तो कहते हैं मैं भगवान हूँ। यानी चार प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं जाते: मूढ़ा यानी निपट मूर्ख, नराधम यानी मनुष्य में अधम, माया या अपरिहत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और आसुरी भावमाश्रिता, जो क्या है? जो आसुरी स्वभाव का है, नास्तिक है। अब हम आते हैं ऐसे चार कैटेगरी के लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और फिर सुनने के बाद आप चैट में बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इसका अर्थ क्या होता है हम एक एक करके जानते हैं। आर्थ यानी जो दुखी है वो भगवान की शरण में जाता है। अर्थार्थी यानी जिसे कोई भौतिक लाभ चाहिए, जिसे पैसे चाहिए। फिर ज्ञानी यानी जो जान चुका है भगवान की परम सत्ता को और इस कारण भगवान के पास जाता है। और चौथा कौन है? आर्थो जिज्ञासु, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहता है। अरे सारे लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ के देखता हूँ उसमें क्या लिखा। तो वो होता है जिज्ञासु। तो इसमें क्या लिखे हैं? इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती।
तो इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं, सुकृतिनो। दुष्टों को क्या कहता है, दुष्कृतिनो, और यहाँ पे कहते हैं सुकृतिनो। तो आप चैट में बताइए कि आप चारों में से कौन से कैटेगरी में, आर्थ यानी दुखी, अर्थार्थी यानी जिन्हें कुछ चाहिए, ज्ञानी यानी जिनको भगवान के बारे में पता चल चुका है तो ज्ञानी बन चुके हैं, और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो जिज्ञासु काफी लोग कह रहे हैं, ललिता माता जी, पवन प्रभु, विकास प्रभु, मोटवानी प्रभु, है ना, सारे कह रहे हैं, अनामिका माता जी, निशा माता जी, मनोरमा माता जी, बुद्धि प्रभु, सारे कह रहे हैं आनंद प्रभु कि हम जिज्ञासु हैं। आर्थ में भी काफी लोगों ने कहा है ना। तो यानी हम सारे, ये चार कारण है, इन्हीं के कारण भगवान के पास आते हैं ना। भगवान की कैटेगरी आप देखिए, कैटेगराइजेशन जो भगवान ने किया, कितना पूर्ण किया है। भगवान का ज्ञान पूरा पूर्ण है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है मैं इन चारों में नहीं हूँ, मैं भगवान की शरण में पर इन चारों में नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं है ना। ये चार में हम आते हैं, आर्थ, अर्थार्थिक, ज्ञानी और जिज्ञासु। ठीक है, आप सबने बहुत ही अच्छा बताया। एक प्रभु कह रहे हैं मैं आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी का मिक्स हूँ। जी, हो सकता है ना, हमारे अंदर 2-3 कारण हो। बहुत सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी अब क्या है, मैं सारे अब अपना मैं हैंड्स को क्लियर करता हूँ। चैट में आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। आप एग्जांपल सुनने के बाद बताइएगा कि ये कौन से कैटेगरी के एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहले है गजेंद्र। तो गजेंद्र जो है वो एक हाथी था। ठीक है, आपको चैट में लिखना है। ठीक है, और वो एक जो है नदी में जाता है अपने परिवार के साथ, पर वहां पे एक मगरमच्छ रहता है जो उसका पैर पकड़ लेता है। हजारों साल तक हाथी प्रयास करता है पर अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। अंत में वो भगवान को याद करता है। तो गजेंद्र भगवान की शरण में जाता है। तो गजेंद्र क्या है, आर्थ, पीड़ित। बहुत ही सही, सबने आपने ठीक बताया, गजेंद्र आर्थ है। ठीक है, ठीक है, अभी रुक जाइए, हम नेक्स्ट में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चित्र आप देखते हैं द्रौपदी। तो द्रौपदी का जब उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था सभा में, तो क्या था, तो उन्होंने भगवान को याद किया, हे गोविंद मेरी मदद करो। यहाँ पे द्रौपदी क्या हुई, आर्थ। बहुत ही सही, आप सबने फिर से सही जवाब दिया। अब हम आते हैं तीसरे कैटेगरी में। तो तीसरे में फोटो में आप देख सकते हैं, वहां पे कौन है, वहां पे व्यास देव जी की पत्नी है वाटिका, और इनके गर्भ में जो है कौन है, सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी जो है वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। तो भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है इस पुत्र को कहिए कि ये बाहर निकले, तो फिर वो पैदा होते हैं। तो यहाँ पे जो वाटिका ने भगवान को याद किया तो वो क्या हुए, जी, है ना, आर्थ। जी बिल्कुल सही, तो वो आर्थ हुए क्योंकि उनको कष्ट था, उन्होंने कष्ट में भगवान को याद किया। अब चौथा आप तस्वीर देखें। चौथा तस्वीर में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि वो 7 दिनों में मर जाएंगे। तो उन्होंने जिज्ञासा करी कि मुझे क्या करना चाहिए इन 7 दिनों में। तो सबने कहा आपको श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात बिना रुके परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज भगवान की शरण में गए, वो क्या थे, जिज्ञासु। बिल्कुल सही, उन्होंने जिज्ञासा करी। आप सबने सही जवाब दिया कि मुझे क्या करना है। अब नीचे पहले तस्वीर में जो है वो है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो है वो एक बार अपने पिता के पास जाते हैं और उनकी गोद में बैठना चाहते हैं, पर उनकी सौतेली माँ उन्हें गोद में नहीं बैठने देती। तो बहुत दुखी होकर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य बनाना है, मैं क्या करूं। तो उनकी माँ कहती है तो भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान कहाँ मिलेंगे, तो कहते हैं जंगल में। तो ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में जंगल निकल जाते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कौन से कैटेगरी में हुए, उन्होंने भगवान को पाया, पर किस लिए गए थे भगवान के पास, कोई बताना चाहता है, अर्थार्थी। जी भूपेंद्र प्रभु ने बताया, अर्थार्थी, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए था। पर बाद में क्या होता है, जब भगवान के दर्शन उन्हें मिल जाते तो क्या कहते हैं, हे भगवान मैंने तो कांच के टुकड़ों के लिए इतना कुछ किया, पर मुझे तो आप मिल गए, साक्षात हीरा मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर उससे पहले उनका जो कारण था तपस्या करने का वो ये था कि अपने पिताजी से बड़ा साम्राज्य उन्हें मिले, अर्थार्थी। बिल्कुल सही। अगला जो है, अगला चित्र आप देख सकते हैं, उसमें सुग्रीव है ना।
वो अपना राज्य और अपनी पत्नी के लिए ना, क्योंकि बलि ने उनका हरण कर लिया था, तो उसके लिए वो श्री राम के साथ संधि करते हैं। तो सुग्रीव कौन से कैटेगरी में हुए? उन्होंने भगवान के साथ किस कारण? नहीं, देखिए सुग्रीव जो है उन्हें क्या चाहिए था? राज्य चाहिए था अपना वापस, तो उन्हें कुछ चाहिए था, तो वो अर्थार्थी है। जी बिल्कुल सही। अब लास्ट में हम आते हैं, लास्ट चित्र आप देखिए, ये है नैमिसारण्य। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषि को क्या देते हैं? भगवतम का ज्ञान। तो सारे ऋषि हैं ऑलरेडी, वो कहते हैं किसको? सूत गोस्वामी को, कि हमें भागवतम के बारे में जानना है। तो क्या? ज्ञानी, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें भगवान के बारे में पता है, वो सब ज्ञानी है, और वो बैठ के भगवान के श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने शास्त्रों से सारे उदाहरण देखे 4 कैटेगरी के। परम इन 4 में भगवान कहते हैं मेरा कोई फेवरेट भी है। कौन? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं इन 4 में से मेरा फेवरेट है ज्ञानी। सिर्फ ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। तो भगवान ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भगवान ज्ञानी को अपना फेवरेट बता रहे हैं? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं अगर आपको पता हो। तो क्या आर्थ जो है, जो अर्थार्थी है, जो जिज्ञासु है, वो भगवान के फेवरेट नहीं है, पर ज्ञानी है भगवान के फेवरेट? तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी माता जी, ललिता माता जी। क्योंकि और तो सबों को चाहा है, लेकिन ज्ञानी तो सब कुछ जानता है। उसे भगवान की डिटेल हर तरीके से पता है कि वो कैसे भक्ति करे और कैसे हमें सिखा सकता है। लाइक यू आर आपके गुरुजी वगैरह। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी ने बहुत ही स्पष्ट बता दिया, क्योंकि बाकी जो 3 कैटेगरी है उनका स्वार्थ है। आर्थ कहता है मेरे दुखों को दूर कर दो, अर्थार्थी कहता है मुझे कुछ दे दो, जिज्ञासु कहता है मेरी जिज्ञासा शांत करो, पर ज्ञानी कोई भी जो है अपने स्वार्थ से भगवान के पास नहीं जाता। वो ज्ञानी जो भक्ति में लगा है वो भगवान का फेवरेट है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी 3 जो है उनका कुछ नहीं होता। जब वो भगवान के शरण में जाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे शुद्ध भक्तों से मिलते हैं और उनके संपर्क में आके धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब भगवान क्या बताते हैं? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मानवम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सत्सु दुर्लभ। ठीक है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो सच में ज्ञान होता है ना, भगवान बता रहे हैं। तो सच में ज्ञान कब हो सकता है? शास्त्रों का अध्ययन करके, भक्तों का संग करके और गुरु की शरण में जाके। गुरु, साधु और शास्त्र, इनके माध्यम से ही हमें ज्ञान हो सकता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कई लोग क्या सोचते हैं? कई लोग कहते हैं भगवान तो ब्रह्म ज्योति है। बिल्कुल गलत सोचते हैं भगवान के बारे में। उसे भगवान क्या कहते हैं? अबुद्धया यानी मूर्ख। तो इसमें भगवान बता देते हैं कि मैं ब्रह्म ज्योति नहीं हूँ, मैं मेरे से ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति मेरे मुझसे नहीं है ना। यानी ब्रह्म ज्योति से मैं नहीं हूँ, मुझसे ब्रह्म ज्योति है, यानी ब्रह्म ज्योति का आधार मैं हूँ। तो इसीलिए ब्रह्मा जी हमेशा स्तुति करते हैं भगवान की, क्या कि आप तो हमेशा नव युवक की तरह लगते हैं। आप तो आदि पुरुष है, सबसे प्राचीन है, पर फिर भी अगर आपको देखते हैं तो आप नव युवक की तरह ही लगते हैं। किसने क्या भगवान श्री कृष्ण की बुढ़ापे की फोटो देखी है? नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा युवा रहते हैं, हमेशा युवक बने रहते हैं। मूर्खों के लिए भगवान क्या कहते हैं? मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान कह रहे हैं मूर्खों के लिए मैं खुद को कभी भी प्रकट नहीं करता, बल्कि ब्रह्म ज्योति से मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। और फिर भगवान साक्षी रूप में, परमात्मा रूप में
हमारे हृदय में रहते हैं। जो हम सोचते हैं वहां तक भगवान जान जाते हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानता हूँ। अब जो है दिव्य पद, जो भगवान का दिव्य पद है, उसको प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, उसके लिए भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये शांतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहि निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़तः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों को से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यानी पापी, मूर्ख, नास्तिक, जो कपटी लोग होते हैं, इनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद्वों से ऊपर उठ पाना बहुत ही कठिन है। पर जो धर्म के विधि विधानों का पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्मों पर जीत हासिल कर लेते हैं, वही भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान जब यहाँ पे कह रहे हैं पुण्य, तो यानी भक्तिमय पुण्य, यानी जैसे वैष्णवों की सेवा, शिक्षा का प्रचार, मंदिर की सफाई इत्यादि। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं 66वें श्लोक में, क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचा। यानी सारे धर्मों को छोड़ो, त्यागो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। हम तुम सर्व पापे दो, जितने भी पाप के कर्म है तुम्हारे, में सबको नष्ट कर दूंगा, पर तुम्हें क्या करना है, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आना है। अब भगवान यहाँ पे हमें आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ के बारे में बताते हैं। सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यानी आदि भूत यानी ये जगत, आदि देव यानी देवताओं, और आदि यज्ञ यानी यज्ञ विधियों, इन सबके नियंत्रक कौन है, भगवान है। तो यहाँ पे भगवान अगले अध्याय के लिए हमें संकेत दे रहे हैं, यानी 8वां अध्याय, जिसमें भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। वो है भगवत प्राप्ति। बहुत ही सुंदर अध्याय है 8वां अध्याय। उसमें हमें पता चलता है कि मृत्यु के समय हमें शरीर कैसे छोड़ना है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। तो भगवत गीता हमें जीने के साथ साथ मरना भी सिखाता है, किस तरीके से हम भगवान को मरते समय याद कर सकें और भगवत प्राप्ति कर सकें। तो यहाँ पे 8वें अध्याय में भगवान बहुत ही सुंदर बताएंगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। यानी जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। तो हम इसके बारे में कल जानेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर के अंत में आते हैं और प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यही समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से एक वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुक कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है भक्तों के संग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो जो इस्कॉन में ABCD है, वो क्या है, A यानी एसोसिएशन। किसी को B और C और D का फुल फॉर्म पता है तो आप हैंड रेस करके बताइए। इस्कॉन में ABCD, A से है एसोसिएशन यानी भक्तों का संघ, B, C और D क्या है? जी माता जी, हरे कृष्णा। बी भक्ति, सी चैटिंग और डी का ध्यान नहीं आ रहा। बी है बुक्स, ओके, यानी थैंक यू। किताबें। हरे सी कृष्णा, मतलब चैंटिंग, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सी यानी चैंटिंग यानी भगवान के नाम का चैंटिंग, और डी यानी डाइट यानी हमें प्रसाद, भगवान को भोग लगा के खाना है। तो हमें याद रखना है ABCD एसोसिएशन यानी भक्तों का संघ, बी यानी बुक्स यानी हमें किताबें पढ़नी है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि। सी यानी चैंटिंग यानी भगवान के नाम का जप करना है, जैसे हमने एक माला किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और डी यानी डाइट, डाइट यानी भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद ही खाना है। तो एक छोटा सा सर्वे हम करेंगे, इसमें आप बताएंगे कि आप कितनी मालाएं अभी कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक सर्वे लॉन्च कर रहा हूँ और आपके स्क्रीन पे ऑप्शंस आएंगे, आप जवाब दे सकते हैं। ये पोल आ गया होगा आपके आगे, आप उस पर उत्तर दीजिए। जी, काफी कम लोगों ने दिया है। आप जवाब दे सकते हैं ना, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितनी मालाएं कर रहे हैं। 1, 2 से 4, 5 से 8। जी हरे कृष्णा ललिता माता जी। जी माता जी आपने हैंड रेस किया, कुछ बता रहे हैं? जी, मैंने हैंड रेज नहीं किया, मैंने तो वो उसको साइन करा है। हाँ ओके ओके ठीक है। रेडमी करके प्रभु जी माता जी हैं, आप हैंड रेस कर रखे हैं। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है ना, 1 माला कर रहे हैं या 2 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16 या 16 से ज्यादा। ठीक है, तो इसको आधे लोगों ने प्राय सर्वे को लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो क्या है, 1 माला 45% लोगों ने 1 माला करी है। 2 से 4 माला 24% लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। 5 से 8 2% लोग, 9 से 12 2%। अब नीचे वापस बढ़ गई है, तो बहुत ही सुंदर। 13 से 16 यानी 16 माला कर रहे हैं 10% लोग, और 16 से ज्यादा 17% लोग। तो आप सोचिए, यानी 16 से ज्यादा माला करने वाले ज्यादा लोग हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और 1 माला जो 50% लोग कर रहे हैं, यानी अभी वो नए नए जुड़े हैं, वो 1 माला कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट है कि 16 और 16 से ज्यादा करने वाले लगभग 27% लोग हैं। तो इस चीज को आप आगे बढ़ाइए इन, और मालाओं को संख्या बढ़ाइए। जी, मोर देन 16 में सीमा माता जी भी हैं, बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्ण। तो आनंद शुक्ला प्रभु ने कहा एसोसिएशन बुक चैंटिंग और डायट। जी प्रभु। ठीक है, इससे हमारा अध्याय शेष होता है, हम क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का आज कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सैमसंग करके। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु। माला करना और मान लीजिए हम सुनते हैं, जो महामंत्र है उनको सुनते हैं, तो उन दोनों में क्या फर्क है? जी जी जी, तो हम क्या बोलते हैं नवदा भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो जब आप सुन रहे हैं तो खाली आप श्रवण कर रहे हैं, पर जब आप माला कर रहे हैं तो आप कीर्तन भी कर रहे हैं और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन, कैसे? मुंह को, जीभ को, हाथ को, सब चीज को आप भगवान की सेवा में लगाते जा रहे हैं। तो माला करना बहुत ही उत्तम है। ठीक है प्रभु जी। श्रवणम एक अलग चीज हो गई है, जिसमें भगवान की गुण रूप लीला नाम आदि को सुनते हैं, पर माला एक अलग चीज है जिसमें आप भगवान को क्या कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का मतलब होता है हे भगवान मुझे आप अपनी सेवा में लगाएं। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माधव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि चेतना और जागरूकता में क्या अंतर है, उसका प्रयोग हम भक्ति में कैसे कर सकते हैं? चेतना और जागरूकता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चेतना यानी क्या होता है? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूं प्रभु जी, आपका बैकग्राउंड नॉइज है। चेतना जी का जी। चेतना का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस। तो जब हमारे शरीर में आत्मा होती है ना, आत्मा का लक्षण है चेतना। जैसे एक रूम में बल्ब है, आप उस बल्ब को जलाते हैं तो रोशनी फैल जाती है, फैलती है कि नहीं? इसी तरीके से हमारे अंदर अगर आत्मा आती है तो हमारी चेतना हमारे पूरे शरीर में फैलती है। इसीलिए जब आपके अंदर आत्मा है, अगर आपको कोई मारता है तो आपको दर्द होता है, पर अगर आपकी आत्मा निकल जाती है तो आपको कितना ही मारे आपको दर्द नहीं होगा। क्यों? शरीर तो वही है, चेतना नहीं रहती। जागरूकता जो है वो है नॉलेज से रिलेटेड, वो है माइंड से रिलेटेड, यानी है ना कि अब मुझे इसके बारे में पता चल गया है ना,
मैं जागरूक हो गया हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, अब मुझे पता चल गया है, वो है जागरूकता। ठीक है, तो ये फर्क है प्रभु जी दोनों में। ओके, धन्यवाद। मनोरमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम माला करते हैं, कोई किसी का जल होता है वो तो माला नहीं कर पाता है। जैसे मैं हूँ, मैं माला पे बैठ के कर नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं काम करते या जब भी काम करते रहती हूँ तो मेरे मुंह से निकलते रहते हरे कृष्णा हरे राम अगर जाप करते हैं, तो ये जाप में माना नहीं माना जाए, तो काउंटिंग नहीं होती। नहीं, ये अच्छी बात है माता जी, जो आप दिन भर करते रहते हैं, या आपकी चेतना जो है उसमें महामंत्र रहता है। पर अगर काउंटिंग माला करनी है ना, तो उसमें तो माला में बैठ के करना पड़ेगा अलग से समय निकाल के माता जी। बाकी नहीं ऐसा, तो हाँ, थोड़ा ज्यादा चल है तो मैं नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ, कोशिश कर, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं काम करते जितना मर्जी उतना कर लूँ, पर बैठ के एक जगह से नहीं कर पाती। वो माला जो होता है ना वो नहीं कर पाती मैं। नहीं बैठने की आवश्यकता नहीं है माता जी, आप माला को लेके घर में घूम घूम के भी कर सकते हैं ना, ऐसा अच्छा, नहीं माला लेके घूम के कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के माला करनी है, अगर आप बैठ के नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में आप माला को हाथ में लेके घूम घूम के भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो वो किस माला पे करना है प्रभु जी? माता जी जैसे आप मेरे अभी, पास हाँ अब अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो घर में आपकी जो माला है उसे करिए। तुलसी अभी इस्तेमाल मत करिए। नहीं, तुलसी मेरे पास है भी। हाँ, तो आप जो है नीम की माला इत्यादि को इस्तेमाल कर सकते हैं माता जी। ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सहदेव प्रभु जी, सहदेव रक्षित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रभु जी, माला को कैसे होल्ड करते हैं जब करते हो? मैं दिखाता हूँ। तो माला को जैसे अगर आपकी माला है तो आप उसे ऐसे होल्ड करिए प्रभु जी। जैसे ये सुमेरु दिख रहा है आपको, हाँ जी प्रभु जी। इसको ऐसे होल्ड करते हैं। ये उंगली को दूर कर देते हैं, ऐसे। हाँ जी। हाँ, इन 3 उंगली से पकड़ते हैं, फिर ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। प्रभु जी, इसको पुल करते हैं और जब माला 1 राउंड हो जाए तो पुश करते हैं, ऐसा कुछ प्रभु जी? नहीं, हाँ पुश करने की जगह क्या करना है, जैसे आप 1 राउंड हो गया, ऐसे हो गया, हाँ जी। पुश करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इससे आप क्या करिए, इसको ऐसे घुमा लीजिए। मेन है कि सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके प्रभु जी। ओके। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, अभी हम इसमें चैट में ले लेते हैं। चक्र को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? द रॉक तिवारी प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो चक्र को एक्टिवेट करना तो हमें नहीं आता है प्रभु जी। अष्टांग योग आप कर सकते हैं, पर अष्टांग योग के लिए हमने देखा पिछले अध्याय में क्या, कि वो व्यवहारिक नहीं है हमारे लिए। तो हमें चक्र को एक्टिवेट क्यों करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है, और कितना सरल है ना, कितना सरल है। सिर्फ भगवान का नाम लेके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। चक्र वक्र एक्टिवेट करके आप क्या करेंगे? ठीक है, okay, you speak about Gita and all other books with science, math, stock market, recent trends, how? हाँ, ओके ओके। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भगवत गीता की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट की बात। तो प्रभु जी भौतिक कर्मी जीवन में भी तो कुछ पढ़ाई करी है, तो कुछ पढ़ाई करी है, तो इसीलिए पता है उसके बारे में। और फिर जब हमें भगवान का ज्ञान होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें ये नहीं करना है या क्या नहीं करना है, हमारे नियमों में क्या आता है नहीं आता है। ठीक है प्रभु जी, तो ऐसा नहीं है कि भक्त जो है वो भौतिक जगत में क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता है। पढ़ाई तो वो भी करते हैं ना, कॉलेज स्कूल जाते हैं, भौतिक जो पढ़ाई है, मटेरियल के जो सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ते हैं। ठीक है प्रभु जी। ये TVIS प्रभु जी पूछ रहे हैं, बेल्लमल प्रभु जी करके हैं। प्रभु जी पूछ रहे हैं आपकी रूटीन क्या है? तो प्रभु जी हम सुबह मंगल आरती अटेंड करते हैं 4:30 बजे, फिर उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक बैठ के, आप देखेंगे अभी तो टेम्पल वाली लिंक है ना, उसमें सब एक साथ बैठ के अभी जपा करते हैं, 16 माला कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद सुबह की और आरती कुछ होती है मंदिर में, दर्शन आरती जिसे कहते हैं। फिर दर्शन आरती के बाद गुरु की पूजा होती है। तो ये सारा कार्यक्रम चलते चलते 9 बजता है। फिर 9 बजे के बाद प्रसादम होता है। फिर दिन भर जो बाकी सेवाएं वो करके फिर शाम का भी ऐसा ही कार्यक्रम रहता है प्रभु जी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती है। और जो वर्क कर रहे हैं फिर वो अपने ऑफिस जाते हैं, या वर्क फ्रॉम होम है जिनका, या जो कुछ कर रहे हैं तो वो उसमें लग जाते हैं फिर। ओके प्रभु जी।
आपने कल बताया था तुलसी माला यूज करके सकते हैं कि नहीं, आप चेक करेंगे और कंफर्म करेंगे जी। तो इसमें माता जी ने हमें बताया था कि हम दीक्षा के लिए इंतजार करें, तो मैंने चेक किया, ऐसा बात नहीं है, दीक्षा के लिए हमें इंतजार नहीं करना है तुलसी माला में जप करने के लिए। पर तुलसी माला का इस्तेमाल में बहुत शुद्धि की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप दृढ़ हो जाइए, नियमों का पालन करिए ना। तो 4 नियम है कि आपको मांस नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है इत्यादि, तो तुलसी में जप करना अच्छा रहता है, ठीक है। नहीं तो क्या है, शुद्धता मेंटेन नहीं कर सकते, पर दीक्षा की वेट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके प्रभु जी, संजीव प्रभु जी। मंगल आरती में कौन सी आरती करनी होती है? भूपेंद्र प्रभु जी, मंगल आरती में गुरु अष्टक होता है, संसार दावा न ललित लोका, है ना वो वाला, तो उसको करते हैं। और फिर उसके बाद नरसिंह देव के प्रणाम करते हैं, नमस्ते नरसिंहमा। और उसके बाद फिर तुलसी आरती होती है, जो आज हमने क्लास से पहले करी थी, ठीक है। नमस्ते नमो तुलसी जी को प्रणाम हम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 आरती होती है। तो मैंने जो लिंक डाला है ना, उसमें 4:30 बजे आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न तो चैट में अभी नहीं है। सहदेव प्रभु से हमने बात कर लिया। करुणाकर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो पुराने जो संस्कार हैं, जो पुराने मतलब बुराइयां हैं, इनको कैसे इनसे मुक्ति मतलब मिले जाए, क्योंकि अपनी तमाम तरह के कंफ्यूजन, अंडरस्टैंडिंग, साइंस के आर्गुमेंट, लॉजिक, ये मतलब भक्ति इसमें हमको पूरा जुड़ने नहीं देती। जी 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 जी। तो यही है ना, अभी हमने क्या देखा, माया या अपरिहत ज्ञान, यानी जो साइंटिस्ट हैं, है ना, जो पोएट है, जो फिलोसोफर है, वो सोचते हैं कि ये हमें ज्ञान है, हर वो क्या है, वो ज्ञान से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। पर भगवान आगे बताएंगे, और इस अध्याय में बताया कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तो अगर हम किसी से पूछे ना, कि हम कहते हैं सोलर सिस्टम, हम इधर उधर सैटेलाइट भेज रहे हैं मार्स पे, मून पे, पर ये अपनी कक्षा में कैसे चल रहे हैं, एक सिंपल सा सवाल है, कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता? सैटेलाइट छोड़ने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बैठाया जाता है, उसे मेंटेन किया जाता है, फेलियर होते हैं चीजों को लेकर। पर हमारा सोलर सिस्टम है, इतना बढ़िया से चल रहा है ना। कभी आपने सुना है मार्स को मेंटेन करना है, या आज अर्थ को मेंटेन करना है? आज जो है इस साल 366 की जगह 378 दिन होंगे, क्योंकि 10 दिन तक अर्थ रुका रहेगा, है ना, उस पे उसको मेंटेनेंस चाहिए। ऐसा नहीं होता है, सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे। कैसे? भगवान आगे बताएंगे, मेरे कारण। साइंटिस्ट बोलते हैं ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी है, दैट इज द रीजन, बट ग्रेविटी आई कैसे, किसने ग्रेविटी बनाई, उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो हमें श्रद्धा रखनी है चीजों पे, क्योंकि अभी हमने पहले अध्याय में भी देखा था, न्यूटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी न्यूटन नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि मैं जब भगवत गीता को पढ़ता हूँ और मुझे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो मुझे बहुत ही शानदार फीलिंग आती है। तो मोर ऑफ साइंस विल ब्रिंग यू क्लोजर टू गॉड, लेस ऑफ साइंस विल टेक यू अवे फ्रॉम गॉड। तो ज्यादा साइंस में जब आप देखेंगे, जब आप गुत्थियों को नहीं सुलझा पाएंगे, तब आप भगवान पे विश्वास करना शुरू करेंगे। जैसा आज हमने जाना कि हर चीज जो है वो सेल्स, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो फिर प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती हैं? दूध दूध क्यों है, पानी पानी क्यों है? पर सब चीज तो एक ही चीज से बनी है, सेल्स से। तो भगवान कहते हैं मेरे कारण। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। एक और प्रश्न है कि ऐसा सभी बोलते हैं कि आप अपनी आत्मिक स्मृति में रहो, मतलब भगवान ने कहा है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। इस स्मृति पर ऐसा कहने के लिए बार बार जोर क्यों दिया जाता है? जी जी, अपने आप को शरीर मत समझो। हाँ, क्योंकि वो सच्चाई है। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर भावना आती है कि हम तो मर जाएंगे। जब हमारे अंदर भावना आती है मर जाएंगे, तो हम भोग करना शुरू करते हैं। कोई 30 साल का व्यक्ति सोचेगा मेरे पास सिर्फ 30-40 साल बचे हैं, भोग करो, जो होगा देखा जाएगा। गलत काम की ओर प्रवृत्त होते हैं ना, आप फिर पाप करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है ठीक है 10 साल ही तो बचे हैं मेरी जिंदगी के, कौन क्या मेरा क्या कर लेगा, चलो चोरी करो। तो वो शरीर जब हम सोचते हैं, पर असल में असलियत वो नहीं है, असल में हम आत्मा है, यानी
जो कर्म आप करते हैं उसका फल आपको अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। तो आप शरीर थोड़ी, आप तो आत्मा हुए ना, तो फिर आपको डर लगता है, अरे चोरी तो कर लूं, मर तो जाऊंगा, पर अगले जन्म में इसका मुझे जो है भोगना पड़ेगा। या इस जन्म में मेरे जो दुख है, सब लोग क्या कहते हैं, दुख तो है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया ना, 99.99% यही लोग कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। चलो मान लिया आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया, पिछले जन्म में कुछ किया, उसका तो भोग, तो इससे हमें जब तक पता नहीं चलेगा, फिर आप क्या बोलेंगे, काश मुझे पता होता मैं आत्मा हूं, मैं तो एक कार्य नहीं करता, अगले जन्म में भी मुझे भोगना पड़ रहा है। तो भगवान ने सच्चाई बता दी है कि ये जो जीवन है ये कंटिन्यूड है, आत्मा शाश्वत है, तो लॉन्ग टर्म इनिंग्स है, ये शॉर्ट टर्म इनिंग्स नहीं है। तो हमें धीरे धीरे शुद्धि करनी है, इतनी शुद्धि की हमारी आत्मा जो भगवान के धाम में जा सके। नहीं तो शॉर्ट टर्म ही हम सोचते रहेंगे ना, शरीर है और सारे गलत काम करेंगे, और हमें क्या होगा, दुख पे दुख मिलता जाएगा, हमारी आत्मा गिरती जाएगी नीचे, है ना, अतल पतल वितल ना जाने कहाँ कहाँ चली जाएगी। तो हमें जब पता चलेगा कि आत्मा की शुद्धि हमें करनी है, तभी पता चलेगा ना, जब हम जानेंगे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इंदु माता जी हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, राधा कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे पूछना था कि कृष्णा जी को हम खुश कैसे कर सकते हैं? हाँ, कृष्णा जी को खुश कैसे कर सकते हैं? कृष्णा जी को खुश करने के लिए हम उनको हमेशा याद कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उनके नाम की माला कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं क्या, मन मन फिर वो विद्या कैसे देते हैं? विद्या कैसे? बहुत ही सुंदर। तो वो भगवान बताते हैं 9th चैप्टर में कि ददामी बुद्धि योगम तम, यानी जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे याद करता है, जो हमेशा अपने मन में अपने बुद्धि में मुझे याद करता है, तो मैं अपने आप उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करता हूँ। तो भगवान अपने आप हमें ज्ञान देते थे, ददामी बुद्धि योगम तम। ठीक है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें भगवान ने जो करने को कहा है हम वो करेंगे, फिर भगवान अपने आप सब कुछ करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोशी में, यानी हर समय मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो हमें हर समय भगवान को याद रखना है, और सबसे अच्छा तरीका है भगवान की माला से शुरुआत करके। तो आप माला शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, हनुमान चालीसा कब कब पढ़नी चाहिए? हनुमान चालीसा जब आपकी इच्छा हो तब पढ़िए है ना। तो हनुमान जी को क्या प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी को आप प्रार्थना करेंगे कि मुझे भगवान की सेवा दें। तो हनुमान जी ने किसकी सेवा करी थी? राम जी की। हाँ, तो आप क्या कहेंगे हनुमान जी को कि मुझे भी सेवा का मौका मिले, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। ठीक है जी। कौन सी क्लास में आप? 4th। हाँ, तो आपको क्या करना है, अभी आप माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी आप एक माला शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। सब बच्चे हनुमान जी के फैन होते हैं। स्वर्णलता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि गरुड़ पुराण के बारे में ये भ्रांति है या इसके बारे में कुछ बताइए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ है या नहीं मतलब? नहीं पढ़ने का कुछ नहीं है माता जी, पुराण है तो पुराण तो पढ़ने के लिए है, पर हाँ इसमें जी। लोग क्या कहते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमारे हृदय इतने इतने डेवलप्ड नहीं है। उसमें छोटी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में, और जो सच्चाई है ना, पुराण सच है, तो पुराण कोई गलत नहीं लिखे, पर हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और हम इतने ज्यादा डर जाएंगे, ग्लानि में भर जाएंगे, तो इससे अच्छा हमें वो सब नहीं करना है, हमें भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता जो है सारे ग्रंथों का सार है, तो हम कर सकते हैं, जो हमें करना है वो हमें भगवान ने बता दिया इस ग्रंथ में, तो इधर उधर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मतलब। ठीक है, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। संजीव प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जैसे आपने एक श्लोक में असुर और नराधम जो दो लोग हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं जाते हैं, इनके बारे में बताया, इनके बारे में थोड़ा सा और, इनमें थोड़ा सा किस तरह क्या फर्क है इन दोनों में, थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे जिससे। जी जी जी। तो नराधम जो होता है ना, मनुष्यों में अधम यानी मनुष्यों में नीच,
तो ये उस सोसाइटी की बात हो रही है जहां पे वो भगवान को नहीं मानते, गॉडलेस सोसाइटी, एथिस्ट जिसे कहते हैं ना, तो वो मानते नहीं है भगवान है, वो भगवान को निकाल देते हैं अपने जीवन से, अपने समाज से। तो जैसे चाइना में है ना, चाइना में क्या है, भगवान ही नहीं है। और चाइना तो छोड़िए, हमारे भारतवर्ष में भी जो यंग जनरेशन है, क्या हो रहा है, भगवान को मानना ही नहीं चाहते हैं, भगवान का नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, हमें अच्छे कर्म करने दो, बस हम भगवान की पूजा क्यों करें। पर भगवान ने बता दिया सिर्फ अच्छे कर्म जो है वो सफिशिएंट नहीं है, अच्छे कर्म से हम बंध जाते हैं, पाप पुण्य में बंधते हैं, तो भगवान के लिए कर्म करने। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं नराधम, मनुष्यों में नधम यानी नीच, और असुर यानी जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं, नास्तिक है, वो बोलते हैं भगवान है, होते ही नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी। जैसे हमने कई जैसे प्रोग्राम में भी देखा कि असुर लोग भी भगवान की कई बार भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं, तो ये वो असुर, ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है, ये वो असुर नहीं है, ये इस असुर का मतलब है नास्तिक, नास्तिक लोगों के बारे में। जी प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो जैसे हमने शुरू जब किया था क्लास, तो हमने देखा था कि भगवान ने कहा कि वो स्वयं समय है, जो समय एक समय, भगवान समय स्वयं है। तो समय ऐसे समय, भगवान समय कोई भगवान की अपरा शक्ति नहीं है, जैसे आपने परा और अपरा बताया, अपरा शक्ति नहीं है समय, भगवान का दूसरा रूप ही समय है, ये सही मैं समझ रहा हूँ इसमें? तो भगवान अपना 11वें अध्याय में इस रूप को दिखाएंगे जिसे होता है काल रूप। ठीक है, तो ये भगवान जो है वहां पे 4 रूप दिखाएंगे, विराट रूप, विराट रूप के बाद अपना काल रूप, काल रूप के बाद चतुर्भुज रूप, और उसके बाद 2 भुज रूप। ठीक है, तो उसमें काल जब भगवान कहते हैं कि मैं समय हूँ यानी मैं काल रूप हूँ, तो काल का फंक्शन क्या होता है, सब चीज को नष्ट करना। भौतिक जगत में क्या होता है, सब चीज नष्ट होती है, कोई भी चीज पड़ी रहती है तो नष्ट होती है, इसीलिए मेंटेनेंस वर्ड है ना। मेंटेनेंस वर्ड क्यों आता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति, भौतिक जो हमारी जो संसार में चीजें बाय डिफॉल्ट अपने आप नष्ट होती हैं, तो कोई भी चीज समय के साथ अच्छी नहीं होती, हमेशा समय के साथ नष्ट ही होती है, इसीलिए मेंटेनेंस वर्ड आता है। तो वो क्यों होता है, वो काल के प्रभाव से होता है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं काल हूं। तो 11वें अध्याय में उसके बारे में पढ़ेंगे प्रभु जी। ठीक है जी, जो प्रभु जी, जैसे ये एक धारावाहिक भी आता था महाभारत, जिसमें जो पूरा इंट्रोडक्शन था वो इस तरह से था कि मैं समय हूँ, और वो कृष्ण को एक अलग ऐसे पात्र टाइप से बात करते थे, समय बीइंग कि समय एक नरेटर है स्टोरी में और वो है, बट समय तो स्वयं भगवान है, तो वो उस तरह से फिर उसका चित्रांकन करना तो फिर इसका मतलब सही नहीं है पूर्ण रूप से। प्रभु जी, ये सीरियल्स में है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सीरियल में लोग अपने मनोधर्म के हिसाब से बहुत कुछ दिखाते हैं, है ना। और जैसे कि अगर कोई इंजीनियर है ना, वो बताए कि हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे करना है, ये वो बात हो गई। एक डॉक्टर ही बता सकता है हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो भगवत गीता का ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान एक भक्त ही दे सकता है, पर क्या हो रहा है, क्योंकि सब कमर्शियलाइज्ड है, पैसे कमाने हैं, तो मिर्च मसाला लगा के कुछ भी करते हैं जिससे लोग उसको देखें। जैसे अब ये पूरा नरेशन ही उसका ऐसा था कि मैं समय हूँ, और वो मुझे याद है प्रभु जी, उसमें एक चक्र चलता रहता है, वो कहते हैं मैं समय हूँ, वो पर्सोनिफाई किया गया था। तो यहाँ पे तो भगवान बता देते हैं, हमें शास्त्र प्रमाण मिल गए ना। आप उनसे जाके पूछेंगे डायरेक्टर से, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हमने तो डाल दिया यूं, तो पर हमें तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमें शास्त्र प्रमाण मिल गया है। अब जैसे आप महाभारत के युद्ध में देखेंगे, कर्ण को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, हीरो की तरह दिखाया जाता है, पर असलियत वो नहीं है। तो शास्त्र से जो हमें पता चलता है, शास्त्र प्रमाण है ना, कोई बिना मिलावटी, वही सही रहता है। इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न किया था कि क्या ये, क्योंकि आपने हमें जैसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि समय स्वयं भगवान है, और इसको हम भगवान की परा अपरा, क्योंकि परा और अपरा शक्ति जो आपने आज हमें क्लास में बताया, ये भगवान की जैसे 2 अलग डिपार्टमेंट फैकल्टीज हो गई है ना, बट ये फैकल्टीज स्वयं भगवान नहीं है, ये उनकी फैकल्टीज हो गई। तो अगर समय को तो फिर समय को उस तरह से दिखाना फिर गलत है, ये मेरा सवाल था, मेरा जवाब मिल गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, मंगल आरती में स्नान करके आना है क्या प्रभु जी, अनामिका माता पिता? तो माता जी अच्छा रहता है कि अगर हम स्नान कर लें सवेरे उठते ही, पर अगर अभी आप शुरू कर रहे नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप करिए चीजों को। तो आप उठ के एक बार मंगल आरती तो अटेंड करिए, फिर उसके बाद स्नान कर लीजिए, फिर धीरे धीरे जब आप देखें कि चलिए आप 4:30 बजे पक्का उठ पा रहे हैं, आरती कर पा रहे हैं,
फिर क्या है, आधा घंटा और पहले उठ जाइए। आधा घंटा पहले उठेंगे तो क्या होगा, आप स्नान भी कर लेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। ठीक है माता जी, पर अभी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं नहीं बिना नहाए आप वो लिंक नहीं खोल सकते हैं, आप जूम पे दर्शन नहीं कर सकते हैं, आरती नहीं देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप कर सकते हैं माता जी। ओके, हरे कृष्णा। इंदु माता जी, आपका और प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, वो रेज योर हैंड रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हम चलते हैं, और कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए। दिनेश प्रभु जी का प्रश्न है, कभी कभी शास्त्र पढ़ने का मन नहीं करता और मन में इच्छाएं आ जाती हैं, तो इनसे कैसे बचें? जी, ये होता है प्रभु जी, क्योंकि हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, माया बहुत प्रबल है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो जब हमें गुरु आदेश देते हैं कि तुम्हें 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करनी है, तो करनी है, ये गुरु का आदेश है। ठीक है, कभी कभी हम कर पाते हैं, कभी कभी हम नहीं कर पाते, तो उसमें हम आदेश का पालन नहीं कर रहे। तो जब तक हमारे अंदर स्वतः अपने आप जो है ना प्रेम नहीं आता भगवान के प्रति, अपने आप हम मोटिवेटेड नहीं रहते, तो हमें उसे आदेश समझ के उसका पालन करना चाहिए। गुरु ने कहा है 16 माला करनी है तो करनी है, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन। इसीलिए हमने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं कि जिसे हम फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी ऐसे आएगी परिस्थिति जब मन नहीं करेगा, जब डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। अभी ठंड आ रही है, तो जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, लोग जो है अरे अभी तो कंबल ओढ़ के सोने का समय है, गर्मी में देखेंगे क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर कोई नियम लागू नहीं किए। मनुष्य जीवन नियमों का पालन करने के लिए है। हमने कल देखा भी था, यम नियम है ना, तो हमें अपने लिए नियम बनाने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम जो है कोई जानवर की तरह हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, और सबके प्रश्न आज हो गए हैं, आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे 8वें अध्याय में, और 8वें अध्याय में भगवान हमें बताएंगे शॉर्टकट, एक तरीके का फॉर्मूला है कि कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप मिस मत करिएगा, और उसके लिए तैयारी हमें अभी से ही शुरू कर देनी पड़ेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सभी को।